सो फाइनली सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है, जिसमें जिनो ऑफिशियली एक एस रैंक हंटर बन चुका है। सो एपिसोड की शुरुआत में हम जिनो को डंजन से बाहर निकलते हुए देखते हैं और जिनो खुद से बोलता है कि मेरे को मेरा रैंक फिर से रीचेक करना पड़ेगा, क्योंकि जिनो ऑफिशियली एक ई रैंक हंटर है, जिसकी वजह से वो कोई बड़ा रेड मिशन पे नहीं जा पाएगा। और जिनो बोलता है कि अभी टाइम है इस एक्ट को बंद करने का। ओहो, आने वाला टाइम पे और भी बेहतरीन चीजें हम देखने वाले हैं। उसके बाद जिनो जाता है रीस असेसमेंट के लिए और वहाँ पर ये बंदा जिनो को देखकर ही योनो को इन्फॉर्म करता है। और जिनो जब ब्लैक क्रिस्टल पर हाथ रखता है तब वो सिस्टम उसकी रैंक डिटेक्ट नहीं कर पाता, एरर दिखाता है। और उसी टाइम पे हम समझ जाते हैं कि जिनो साउथ कोरिया का 10th एस रैंक हंटर है। और दूसरी साइड जोंग इनको देखते हैं, जो कि हंटर गिल्ड का मास्टर है, और वो जाता है जिनो से बात करने के लिए। और जिनो जैसे उसको इग्नोर करता है ना, ये सीन देखकर मेरे को बहुत हंसी आई, क्योंकि ये बंदा एक एस रैंक है और ऐसा एक पर्सन को आई एम बिजी करके इग्नोर करना सिर्फ जिनो ही कर सकते हैं। उसके बाद हम जिनो को देखते हैं उसकी मॉम के साथ बातचीत करते हुए। उसी टाइम पे जिनचुल आके बोलता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है, और ये और कोई नहीं हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गान ही है। और गान ही साउथ कोरिया का फर्स्ट एस रैंक हंटर भी है। और जिन लोगों को नहीं पता हंटर एसोसिएशन क्या होता है तो मैं बता देता हूँ कि हंटर एसोसिएशन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे हंटर को मैनेज एंड कंट्रोल करता है। और गान ही जिनो से बातचीत के चलते सीधा सीधा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी एसोसिएशन का एक पार्ट बनो। और जिनो बोलता है मैं क्यों? और गान ही रिप्लाई करता है कि अभी के टाइम पे गवर्नमेंट इस कंट्री को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि हंटर्स करता है। और इन सभी के बीच मेजर 5 गिल्ड है जो बेयरली बैलेंस मेंटेन करता है। और इनमें से अगर तुमने कोई भी गिल्ड पे घुसे तो फिर ये बैलेंस एकदम टूट जाएगा, जिसके लिए मैं चाहता हूँ तुम हमारी एसोसिएशन पे आ जाओ, ताकि हम 6th पावर बनकर हंटर्स और गिल्ड को कंट्रोल कर सके। बट जिनो इस प्रपोजल को मना कर देता है, ये बोलते हुए कि मैं जस्ट फाइट करना चाहता हूँ और डंजन जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ। जिसको सुनकर गानही का दिल बहुत मूव्ड हो जाता है और यहाँ से ही जिनो चला जाता है। और गानही जिनसुल से बोलता है कि तुमको पता है कि मैं कितना डिसअपॉइंट हुआ था जब मेरे को ये पता चला कि एक एस रैंक हीलर भी एजिंग को क्योर नहीं कर सकता। सो अभी से मेरा जो भी अपॉइंटमेंट है सब कैंसिल कर दो और मेरे साथ ड्रिंक करो। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये बंदा फाइनली एक पर्सन से मिल चुका है जिसके ऊपर वो फ्यूचर को ट्रस्ट करके रखकर शांति से ओल्ड होकर मर पाए। उसके बाद हम होंग डोंगसू को देखते हैं, जो कि अभी उसकी कॉन्शियसनेस वापस आया है। और वहाँ पर उसको डिप्टी मैनेजर आके पूछता है कि क्या वो संग यूहोंग एक मैजिक बीस्ट था। होंग डोंगसू बोलता है कि वो पावर एक इंसान का नहीं हो सकता और वो जरूर एक मैजिक बीस्ट ही है। और जिनो के फादर क्या है ये होंग डोंगसू अच्छे से बता सकती है, क्योंकि मार भी उसने ही खाया है। और होंग डोंगसू बहुत गुस्से में है ये सोचकर कि वो कितनी ह्यूमिलिएशन पे हारा और उसको आर्टिफैक्ट चाहिए जिनो को फादर को हराने के लिए। और आर्टिफैक्ट ह्यूमन मेड आइटम्स है जिसको फाइट में यूज करके तुम एक्स्ट्रा पावरफुल बन सकते हो। उसके बाद जिनो जाता है हंटर गिल्ड का एक रेड मिशन पे माइनिंग करने के लिए। इसका रीजन है जिनो आर्टिफैक्ट आइटम सेल करना चाहता है ऑनलाइन पे, बट उसका ई रैंक बैकग्राउंड को लेकर वो कोई अगर एक अच्छा क्वालिटी का आइटम सेल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सबके नजरों में पड़ जाएगा। इसके वजह से वो इस ए रैंक गेट में आया है। और वहाँ पर हंटर गिल्ड का लोगों ने सारे मॉन्स्टर को मार दिया एक्सेप्ट बॉस को रखकर। और गेट से जब ही इन बाहर निकलता है तो वो जिनो का प्रेजेंट को नोटिस कर लेता है, बट जिनो उसी टाइम उसकी प्रेजेंस को ग्राइब कर देता है। और ही इन इसकी डिसीजन को लेकर थोड़ा डाउट करता है।
उसके बाद माइनिंग की टीम अंदर जाता है और जिनो थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है कि एक ए रैंक बॉस कितना स्ट्रांग होगा और वो ये चीज देखना चाहता है। और माइनिंग करते के समय जब ये लोग रेस्ट टाइम पे जाता है तब भी जिनो भागकर बॉस के रूम के सामने जाता है और जिनो बोलता है कि शायद से मेरे को इस बॉस को मरना नहीं चाहिए, अगर ये किया तो हंटर गिल्ड एक बहुत बड़ा वाला लॉस का फेस करेंगे। उसी मोमेंट पे जिनो एक डेब्यू वाला स्माइल करके बोलता है थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हो। तब भी हिन आके जिन्हू को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और जिन्हू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ पे ही इस एपिसोड खत्म होती है और इस एपिसोड में बहुत कुछ था और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आने वाली एपिसोड के लिए। तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा यार। सो यही था आज की इस वीडियो में। बाय बाय।